हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक सेंटर तारापुर पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आवर्त दशमलव यानी कि जिसे हम लोग रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रेकरिंग के बहुत सारे प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग जो कि जितने भी रेकरिंग के टाइप आते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग तीनों टाइप के प्रश्न को डिस्कशन करेंगे, जिसमें से कि हमने 2 टाइप के प्रश्न लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप का ये आपका 10 प्रश्न है, उसके बाद फिर दूसरे टाइप का यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, इसके बाद हम और भी प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले एक बात हम आपको बता देते हैं, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, यदि आप लोग इसी तरह से यदि चाहते हैं कि हम एनडीए, एसएससी, सीएचएसएल जो कि लेवल का या फिर सीजीएल लेवल का या फिर किसी भी सीडीएस एग्जाम लेवल का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि बैंकिंग लेवल तक का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे और आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देख सकते हैं आज हमारा जो ये रेकरिंग का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों ये जैसे रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था हाल फिलहाल में, और ये जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम धीरे से आपको बताते हैं, बिल्कुल जीरो से बताएंगे कि हमें कैसे बनाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बात याद रखिए, ये जो चिन्ह होता है, यदि किसी संख्या पे जो लगा हुआ चिन्ह देख सकते हैं। ठीक है, रेकरिंग 2 प्रकार से होती है। देखिए, यदि हम किसी संख्या पे 5 लिख दिए तो एक रेकरिंग इस प्रकार से भी होता है, जैसे कि हम यहाँ पे संख्या लिख दिए, और एक रेकरिंग जैसे हमें इस प्रकार से भी होता है। इसे ये जो बिंदा है या फिर ये जो चीज़ है, तो इसे हम लोग रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पहले रेकरिंग का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इस रेकरिंग को हम भिन्न में कन्वर्ट करें। ठीक है, इसको हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये जितने भी रेकरिंग है इसको फ्रैक्शन में कैसे हमें कन्वर्ट करना है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम सीखते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, जैसे हमें रेकरिंग को जब भी हमें भिन्न में बदलना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1-2 चीज़ें ध्यान में रखना है। जैसे देखिए वो चीज़ें क्या है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.7, उस पर लगा हुआ है रेकरिंग। अब सबसे पहले समझते हैं इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिसके ऊपर पे रेकरिंग लगने का मतलब यही होता है कि उन संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होना, यानी कि 0.7 का मतलब क्या है, 0.7777777, इसी तरह से ये सीरीज जो है कि चलते ही चला जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से जैसे लगा हुआ है, जैसे यदि किसी पर जैसे 0.3 पर लगा हुआ है इस तरह से रेकरिंग, तो इसका मतलब यही होता है कि 0.33333 और ये लगातार निरंतर चलते रहता है। तो इस तरह का जो चीज़ होता है इसे हम लोग रेकरिंग से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे इसको हमें ख़त्म करना है तो हम इसको 0.3 पर पावर जितने शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है उतने के ऊपर पे हम लोग ये रेकरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बार भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जैसे 2 3 जैसे इन शब्दों का इसे रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग ख़त्म करने के लिए हम लोग 0.23 पर पावर रेकरिंग इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिससे हम लोग रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप सभी को रेकरिंग समझ आ गया कि रेकरिंग क्या होता है, रेकरिंग का मतलब क्या होता है। कि रेकरिंग का मतलब ये होता है कि जब हमें बहुत सारे संख्या में किसी भी अंक का या फिर किसी भी 2 लगातार 3 लगातार अंकों का रिपीटेशन होता है, तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग इस रेकरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात अब क्लियर है। अब दोस्तों हमें रेकरिंग से हमें बदलना कैसे है। ठीक है, रेकरिंग को हमें भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना है, चलिए वो चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जैसे हमें यदि किसी रेकरिंग को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देखिए तो जैसे हमें 0 जैसे हम 7 लिखा हुआ है, इसे हम लोग रेकरिंग को हटाना है। तो दोस्तों एक बात याद रखें, जब भी कभी रेकरिंग को हटाना हो, जितने पर पावर ये जितने पर ये रेकरिंग रहे, ठीक है, जितने पर रेकरिंग रहे, जितने पर फिर बार रहेगा जिसको हम बोलते हैं, तो उतने सबसे पहले 9 लगाना है। ठीक है जी, उतने क्या लगाना है, 9। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, तो 7 तो लिख दें, 7 लिख दें सबसे पहले, उसके बाद जितने अंक पे है रेकरिंग उतने यहाँ पे 9 लिख देना है। तो हमारा हम बोल सकते हैं ये जो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 7/9। ये हमारा हो गया आपका उत्तर। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या बन जाएगा, 7/9। ये हमारा जो है इसका उत्तर हो गया, फ्रैक्शन में वैल्यू हो गया कन्वर्ट। ठीक है, बहुत ही आसान। आप देखिए जैसे हमें कर रहा है 0.8 को, तो 0.8 को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 8 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जितने ऊपर पे यहाँ पे कितने ऊपर पे रेकरिंग है, 1 अंक पे, तो 1 9 यहाँ पर लिख देना। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 8/9।
ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आएंगे, जैसे ही इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो दो दो अंकों पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस अंक को आप लिख दीजिए, उसके बाद फिर क्या करना है, कितने अंकों पर देखिए तो रेकरिंग है 2 अंकों पर, तो नीचे में 2 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से जैसे हम इसको कन्वर्ट करना है, जैसे हम इसको कन्वर्ट करना है, देखिएगा 0.8 को यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.8 तो लिखेंगे। अब बटे नीचे में देख कितने अंक पर है, 1 और 2 अंक पर रेकरिंग है, तो हमको नीचे में लिख देना है इसको, क्या लिखेंगे 9 और 9। इसको कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं 8/9, 9, ठीक है। इतना ये हमारा क्या बन गया, इसका उत्तर बन गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब देखिए हम लोगों का टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर अब चेंज हो गया है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब हमको देखिए, अब पहले हमारे सभी पर 2 अंकों पर जितने भी संख्या था उन सभी संख्याओं पर आपका रेकरिंग था, लेकिन अब क्या हुआ है, सिर्फ 2 अंक तो है लेकिन सिर्फ एक ही अंक पर रेकरिंग है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, देखिए तो सबसे पहले जो संख्या है वो संख्या को लिख दिए 5 7 है, उसके बाद जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है, उसको माइनस कर दिए। किस अंक पर रेकरिंग है 5, तो 5 को यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दिए। और उसके बाद फिर क्या करना है, देखिए कितने अंक पे देखिए आपका जो है कि रेकरिंग है 1 अंक पे, तो नीचे 1 9 लिख दिए। और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 लगाएंगे। कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर नहीं है, तो 1 यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब दोस्तों जो हम इसको सॉल्व करेंगे यही हमारा इसका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना बन जाएगा, 5 2 7 2, और यहाँ पर कितना बचेगा देखिए तो 5, अब बटे कितना 9। अब दोस्तों इसे हम कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, 2 से काटें यहाँ पे कितना होगा 26, और 2 से काटें यहाँ पे 45, यानी बोल सकते हैं 26 बटा कितना आ जाएगा, 26 बटा यहाँ पे काट सकते हैं, देखिए 26 यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, बटे यहाँ पे 45 लिख देते हैं, तो हम बोल सकते 26 बटा क्या आ जाएगा 45, ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा 26 बटा 45। इस तरीके से दोस्तों हम आपको इस बार फिर से समझाते हैं, इसे एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम फिर से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, फिर से इसे आप फिर से समझ लिए। सबसे पहले क्या करना है, देखिए कि जितना संख्या उतना संख्या लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद जितने अंक पर ये रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद कितने अंक पर बार है, देखिए तो कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिखें। और कितने अंक पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0 लगा दिए। बस जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 52 बटा कितना 90। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 26, यहाँ पे कितना 45, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पे 26 बटा कितना 45, ये हम 2 से कटा दिए, तो ये हमारा उत्तर हो गया 26 बटा 45। ये दोस्तों बिल्कुल ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए हम और भी चलते हैं प्रश्न में। देखिए अब जो हमारा प्रश्न है ये देखिए कितने 9 है आपका, देखिए ये जो प्रश्न इससे ऊपर वाला 6 नंबर प्रश्न है, तो 6 नंबर हम प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हम ऊपर वाले क्वेश्चन को हटाते जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन धीरे धीरे करके बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, इसे हम भी मिटाते जा रहे हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे 0.925, जैसे ये लिखा हुआ है, तो हमें क्या इस पे देखिए कितने अंक पे 2 अंक पे रेकरिंग है, तो सबसे पहले हमें संख्या लिख देना है। संख्या पूरा कितना है 925, अब माइनस कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है 9 पे रेकरिंग, 9 घटा दिए। और उसके बाद देखिए कितने अंक पे बार है, यहाँ पे देखिए तो 2 अंक पे 2 9 लिख दिए, और कितने अंक पे नहीं है 1 अंक पे नहीं है तो 1 0 कर दिए, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, 15 में से 9 गया कितना बचा, 15 में से 9 गया, 9 घटा दीजिए कितना बच जाएगा, देखिए 9 6 15, 6 और यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 9, अब बटे कितना देखिए 9 9 0। आप कटा सकते हैं, 2 से हम कटा सकते हैं, 2 से कटा लेंगे, देखिए जितना आप छोटा कर सकते हैं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, ठीक है, और 1 2 5 10, 2 8 16, अब फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, ठीक है, जितना दूर तक आप कटा सकते हैं कटाइए, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं देखिए हमारा 458 अब बटा कितना 595। यदि और भी कटेगा तो आप कटा सकते हैं, ठीक है, यदि और भी कट रहा है तो आप कटा सकते हैं, नहीं तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो देखिए हमारा प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो दोस्तों 7वें नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है 0.234, जैसे ये 2 अंकों पर ब्रैकेट है, ठीक है, 2 अंकों पर ये बार ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले 2 3 4 लिख दिए, और उसको 2 अंक पे है तो 1 अंक पे नहीं है 1 9 लिख दिए। उसके बाद कितने अंक पे 2 अंक पे है तो 2 9 लिखें, और 1 अंक पे नहीं है तो 1 0 लिख दिए। बस इसको सॉल्व कर देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। घटा लीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा देखिए 14 में से 9 के कितना बचेगा 5,
और यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 2 बटे कितना 9 9 0। 5 से हम लोग कटा सकते हैं, देखिए 5 से काटेंगे कितना बचेगा, देखिए 5 से काट लेते हैं तो 5 से काटेंगे कितना आएगा 5 चौके 20, 5 हैं 25, 5 से काटेंगे तो 5 से 5 बच गया 4, 5 9 45, बचा 5 8 40, यानी बोल सकते हैं कि 45 बटा 198। तो उससे यदि और भी कट रहा हो तो और भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना दूर तक आपका कट सकता है वहाँ तक आप कटा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि दोस्तों ये आप सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, वही क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 0.3524 है ना, ये लिखा हुआ है। तो हमें इसे जो है कि बार को सिंपल जो कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, देखिए 3524 लिख दिए, उसके बाद माइनस कर देंगे 35, जितने अंक पे बार नहीं है माइनस, अब बटे 2 अंक पे बार है तो 2 9, और जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0 लगा देंगे। ठीक है, और फिर घटा लिख देंगे तो यहाँ पे 14 में से 5 का कितना बचेगा 9, और यहाँ 11 में से 3 का कितना बचेगा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 3, अब बटे 9900। आप दोस्तों इसे कटा सकते हैं, जितना दूर तक आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो वही हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न तो हो गया, हम चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, 9वें नंबर प्रश्न में भी वही करना है। क्या करना है, देखिए 3762 लिखना है। अब माइनस क्या करना है 37, जितने अंक पे बार नहीं है, जितने अंक पे बार है उसको माइनस कर लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जितने अंक पे बार है 2 अंक पे बार तो 2 9 लिखेंगे, और कितने अंक पे नहीं है 2 अंक पे नहीं है तो 2 0 लगा देंगे। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। देखिए तो 12 में से 7 गया, 9 3 अभी 7 5 12 तो 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 5, 5 में से 3 का कितना बचेगा 5 में से 3 का कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखिए तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 7, और यहाँ पे कितना 3, अब बटे कितना 9900। आप इसे सॉल्व करेंगे हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आप जितना दूर तक इसे सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों हम इस टाइप के लास्ट प्रश्न पे। ठीक है, इस टाइप के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। जो लास्ट हमारा प्रश्न क्या है, देखिए इस टाइप का जो लास्ट जो प्रश्न है कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 582 पर सिर्फ लगा हुआ है, तो 582 लिख दिए। अब माइनस क्या कर देंगे 58, अब बटे क्या कर देंगे, देखिए 1 अंक पे 9 है 1 9, और कितने अंक पे नहीं है 2 अंक पे 9 नहीं है तो 0 0 लगा देंगे। बस हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो घटा देंगे, यहाँ पे कितना 12 में से 8 गया 4 बचेगा, यहाँ देखिए कितना बचा 7 में से 5 का कितना बचेगा, 7 में से 5 का कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर 4 बचेगा। अब बटे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो वही रह जाएगा आपका 5 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 ही रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। अब बटे कितना 900। आप दोस्तों इसे कटा सकते हैं, आप जितना सॉल्व कर सकते हैं कर दीजिए। ठीक है, वही आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस टाइप का सभी दोस्तों को ये तो प्रश्न समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन के टाइप दूसरे में। तो दूसरे टाइप के प्रश्न किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करने का तो बहुत ही लंबा मेथड है। देखिए यदि हम इसे हटा करके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 99 जैसे पॉइंट बार को हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमको 99 लिख सकते हैं, यहाँ भी 99, यहाँ भी 99। तो दोस्तों उतना हमें टाइम नहीं रहता है एग्जाम में सॉल्व करने का, हमें बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व करना है बस कुछ सेकंडों में। तो हमें जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल क्या करना है, जैसे हम लोग जोड़ते हैं तो हम इन सभी शब्दों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा। जैसे देखिए हम सभी को जोड़ लेते हैं, देखिए 1 और 3 कितना हुआ 1 और 3, 1 और 2 कितना 3, 3 और 2 कितना 5, ये 5 लिख दिए। उसके बाद इनको जोड़िए 2 और 1 3, 3 और 3 कितना 6, तो 6 लिख दिए। और कितने अंक सभी में देखिए 2 2 अंक पे है तो 2 2 अंक पे यहाँ पे बार लगा दिए। ठीक है, तो यही हमारा क्या बन गया उत्तर बन गया। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है ये, यही हमारा क्या बन गया उत्तर। दोस्तों हम इसी ट्रिक से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इन्हें भी हम लोग वही कर सकते हैं। देखिए सबको जोड़ लेंगे लास्ट सभी को, तो जैसे देखिए जोड़ लेते हैं 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 लिख दिए। उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 लिख दिए। और यहाँ पे कितना है 3 3 6 और 4 10, 10 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद कितने अंक पे सही बार लगा हुआ है 2 अंक पे, तो 2 अंक पे बार लगा दिए। तो ये हमारा बन गया कंप्लीट उत्तर। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों,
और एक बात दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो कहीं समझने में दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप लोग शेयर और लाइक जरूर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, जिससे कि हमें और भी इसी तरह के वीडियो को बनाने में बहुत ही हेल्प मिलता है, बहुत ही हिम्मत मिलता है, ठीक है, जिससे कि हम इसी तरह का वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनको सॉल्व करना है, इनको भी वैसे ही करना है, कुछ नहीं करें, जोड़ लीजिए। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, देख लीजिए 6 और 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 5 12, तो सॉरी हमारा एक अंक थोड़ा सा छूट गया है, देखिए फिर से देखेंगे। तो 3 और 2 कितना, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 तो लिख दिया। और उसका इनको जोड़ना है, 4 3 7 5 12, तो 12.64, तो यही हमारा क्या बन गया उत्तर। 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग लगा दें, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है। तो इन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ नहीं है हमको। देखिए सिर्फ क्या है, गुना है, तो गुना के लिए हम थोड़ा सा अलग कर लेंगे। तो पहले आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए सबको जोड़ लीजिए। 3 3 है इसमें, 3 3 इसमें, सिंपल जोड़ सकते हैं, जोड़ दिए, कितना हो गया 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो पॉइंट लगा दिया। और 3 अंक पे रेकरिंग है, 3 अंक पे रेकरिंग लगा दिए, ठीक है। अब गुना कितना है, ये 3 है। अब दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें 3 को गुना है तो हमको इसको पहले जो कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे इस पर रेकरिंग हटेगा तो नीचे में क्या लिख पाएंगे कि 3 3 3, और डिवाइडेड बाय क्या लिख पाएंगे, कितने 9 हो जाएंगे, 3 9 हो जाएंगे, 1 2 3 9। और उसके बाद गुना में कितना है 3, तो यहाँ पे गुना में हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यदि इसको गुना करेंगे तो 9 9 9 और बटे 9 9 9 हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसे हम काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, 1 हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन का हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, 1। अब दोस्तों बात रहा कि देखिए इसका वर्गमूल हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों वर्गमूल को सॉल्व करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखना है कि हम लोग यदि इसको हटाते हैं, ठीक है, यदि इसको हम हटाते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यदि इसको 12 को हटाते हैं तो 4 लिखेंगे। अब बटे कितना लिखेंगे, नीचे में 1 के बाद 1 9 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरे पर वर्गमूल हो जाएगा। अब जब हम वर्गमूल लेते हैं, ऊपर वाले का वर्गमूल कितना होता है 2, और नीचे वाले कितना 3, तो यही हमारा हो गया फ्रैक्शन वाला वैल्यू उत्तर, ठीक है। चलिए ये दोस्तों समझ आ गया होगा। उसी तरह से ये घनमूल है, तो घनमूल को भी आप उसी तरह से कन्वर्ट करिए। तो घनमूल को जब हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए जब इसको पलटेंगे नीचे इसको हटाएंगे, यहाँ पर क्यूब आएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, यदि क्यूब आएगा तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम हटाएंगे तो 0 3 7 लिखेंगे। अब बटे नीचे में क्या लिख देंगे, नीचे में क्या लिखेंगे आपका ध्यान दीजिएगा नीचे में क्या लिख देंगे कि 1 2 3 9 आ जाएगा, 1 2 3 9 आ जाएगा, ठीक है, 1 2 और 3 9 आ जाएगा। थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करिएगा। ये हो गया। और उसके बाद अब देखिए जब इसको हम कटाते हैं तो कटा लेते हैं दोस्तों। जैसे हम इसको 37 से काटेंगे तो ये जो इसको 27 बार में कट जाएगा, ठीक है, कितने में कटेगा 27 बार में। तो हम बोल सकते हैं क्यूब आ जाएगा तो 1/27, तो 1/27 को हम लोग क्या ले सकते हैं मालूम है, हम ले सकते हैं 1 कितना 3, तो 1/3 हमारा फ्रैक्शन वाला वैल्यू बन जाएगा। ये हमारा दोस्तों उत्तर बन गया है। दोस्तों देखिए अब हमने ये टाइप 1 और टाइप 2 हमने कर दिया है। हमको दोस्तों लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से पूरा ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये एक न एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं इससे ज़्यादा तीसरे टाइप में, और इसका थोड़ा सा जो है कि हाई लेवल में, तो इससे ज़्यादा जो है कि आपका टफ क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक बात दोस्तों बता रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, ये बिल्कुल हाई लेवल तक का है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का। दोस्तों एक बार कहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, अच्छा लगता है कमेंट करिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हमें इसी तरह के टॉपिक को बताने में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक लाएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए
दोस्तों अब जो क्वेश्चन आएगा देखिएगा, ये आएगा हमारा जो है कि टाइप 3 में 3। दोस्तों ये टाइप 3 प्रकार के ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइप नहीं पूछा। अब क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन टाइप 3 में हम कर रहे हैं, जैसे 2.32, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब प्लस 4.32, ये क्वेश्चन दोस्तों आ गया। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जोड़ना है, ठीक है, हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जोड़ना है, आप ध्यान से देखिए। हम एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, फिर इधर हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि 2.2372 प्लस 0.32, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 0.123, 2 अंक पे है, और प्लस 0.237, ये 3 अंक पे है। चौथा क्वेश्चन 0.237, 0.2324। पांचवा क्वेश्चन भी लिख देते हैं, 0.5732 प्लस 0.2374, ये तो लगा हुआ है। और छठा क्वेश्चन लिख देते हैं, हम भी छठा भी लिख देते हैं, 2.32 प्लस 5.73, ठीक है। तो सर हमने बहुत सारा प्रश्न लिख दिया है, हम देखिए और भी प्रश्न लिख देते हैं, 8वां प्रश्न भी लिख देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें टाइप को हम चेंज भी कर लेते हैं, देखिएगा, हम थोड़ा सा टाइप हम इसका चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। अब दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ये आता है कि जब भी कभी, जैसे कि हम बता देते हैं 2.37 प्लस 1.21, सामने में ही बार लिखा आ जाता है, मतलब कि अंक से पहले ही आ जाता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 2.38 और यहाँ पे लगा हुआ है बार, प्लस 3.62, ये बार लगा हुआ है, ठीक है। देखिए इससे बाहर जो है कि आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे किसी चीज़ का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का हो, किसी एग्जाम ये मेंस का हो, या फिर एनडीए का हो, किसी चीज़ का हो, ठीक है। तो आप एसएससी सीजीएल के मेंस तक भी आप एग्जाम दे सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो चलिए हम एक एक करके फिर से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, हम प्रश्नों को बताते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे देखिए इनको हमें जोड़ने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दोनों को लिखना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 अंक पे यहाँ पे बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद, और यहाँ पे 1 अंक पे लगा हुआ है, तो हम लोग दोनों पे बराबर बराबर नहीं, जो डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग से हमको जोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल आप लोग ऐसे कर दीजिए, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 2.32, अब इसे 2 पे बार लगा हुआ है तो 2 का रिपीटेशन होता है, तो हम लोग सिर्फ 2 2 2 2 करके लिख देंगे, ठीक है, बहुत सारा 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 4 लिखे यहाँ पर, 4 के बाद क्या लिखेंगे, 3 2 3 2 करके लिख देंगे, 3 2 3 2 3 2 3 2 ऐसे लिख देंगे। अब जैसे ही दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लगाते हैं, जोड़ देंगे इनको, और जोड़ने के बाद देखेंगे हमारा किस अंक के बाद से हमारा रिपीटेशन हो रहा है, तो वहीं से हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना है देखिए 4, और यहाँ पे 5 4 5
4 5 4 और यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 6। तो दोस्तों आप देखेंगे कितने अंक के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो देखेंगे 4 5 4 5 करके यहाँ पे अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 इसी तरह से रिपीटेशन हो रहा है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, तो हमारा उत्तर बन जाएगा 6.6। और कितने अंक के बाद रिपीटेशन, 4 5 से रिपीटेशन हो रहा है, तो 4 5 पे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो गया 6.6, 4 5 पे यहाँ पे बार लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा उत्तर बन गया। उसी ये तो पहले प्रश्न का था, उसी तरह से हम दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरे प्रश्न पर आप देख सकते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2.2372 लिखा हुआ है। देखिए 7 2 पे बार लगा हुआ है, तो 7 2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 7 2 7 2 7 2 इस तरह से हम लिख दिए। ठीक है, 3 बार। उसी तो यहाँ पे 3 2 है, तो यहाँ पे 0.32323232, ठीक है, और 32 इसी तरह से हमने लिख दिया है। अब इनको हम लोग जोड़ेंगे, जहाँ से शब्द का रिपीटेशन होगा वहीं पे हम लोग बार लगा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना का देखिए 4, और यहाँ पे 7 10 का 0, 2 2 4 और एक कितना 5, और 7 10 का 0, 2 2 4 और एक कितना 5, 7 10 का 0 है ना, 2 2 4 और कितना 5, 7 10 का 0, और 3 और 2 कितना 5, और एक 6, और 3 और 2 कितना 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए तो 2। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने के बाद रिपीटेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या रहा है 0 5 0 5 0 5, इसी तरह से ये चलते रहेगा। तो हमारा 0 5 से रिपीटेशन हो रहा है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं 2.56, और उसके बाद 0 5 पे रिपीटेशन चल रहा है, 0 5 पे हम लोग यहाँ पे बार लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया 2.5605। ठीक है, ये हमारा उत्तर बन गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, चलिए आप लोग दोस्तों एक काम करिएगा कि आप लोग जो है कि सवाल को नोट भी करते चलिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से ये सारा चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाते चलेंगे। ठीक है, फिर से हम अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, यदि दोस्तों देखिए यदि आपको इसे लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दोस्तों शेयर जरूर करना है, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमें जो है कि अच्छा लगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है 0.123 है ना। जैसे देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, 0.123 है, और 2 अंक पे रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, अब प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे 0.237, और यहाँ पे 3 अंक पे रेकरिंग लगा है। तो हमको पहले दोनों को लिखना पड़ेगा। देखिए तो 0.123 पे रेकरिंग है, तो 23232323, इसी तरह से हम बहुत सारे लिख सकते हैं, यहाँ भी आ जाए नीचे में भी। तो 0 पॉइंट क्या लिखा हुआ है 237, फिर से लिखेंगे 237। ठीक है, अब फिर से 237 बस। अब इस दोस्तों इसको हमको जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा। देखिए जहाँ से शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे 7 लिख देते हैं, और यहाँ पे कितना आएगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा देखिए तो 4, और यहाँ पे 7 10 का 0 है ना, 7 10 का 0, 2 मतलब 5 5 हो गया, 5 और कितना 6, यहाँ देखिए 5, और यहाँ पे कितना 7 2 9, और यहाँ पे 6। अब देखिए दोस्तों हमारा शब्दों का रिपीटेशन पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 हो गया, 2 2 कितना 4, और यहाँ पे कितना आ गया देखिए 7 10 का 0, और यहाँ पे कितना आ गया 3 और 2 5, और यहाँ पे 3, ये हमारा बन गया। तो अब देखिए हमारा जो है कि रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, देखिए रिपीटेशन शब्दों से कहाँ से हो रहा है आपको ढूंढना है। तो रिपीटेशन देखिए हमारा कहाँ से हो रहा है, जैसे कि 60 है ना, 060 यहाँ से हमारा रिपीटेशन हो रहा है। देखिए जैसे कि हम बोल सकते हैं 6 के बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 आना चाहिए था। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ देखिए हमारा 04 है ना यहाँ पे, जैसे कि 6, और यहाँ पे देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पे ना 2 आएगा, एक देखिए 3 2 3 2, और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 कर लीजिए आप। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 अंक छोड़ दिए, लेकिन हमको बराबर पूरा करने के लिए पूरा अंक भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अब देखेंगे 6940 है ना, तो यहाँ पे यहाँ से देखिए हमारा रिपीटेशन हो रहा है 6940, तो 6940 है ना, तो 6940 से हमारा रिपीटेशन हो रहा है, तो 6940 से
9640 यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसके अंक पे यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। 5 तक रिपीटेशन हो रहा है, 5 तक रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लोग लगा सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 तक ही रिपीटेशन हो रहा है, उसके बाद फिर अलग अलग अंक चल रहा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे कि 3, 5 और 0, 4, 6, 9 पे हम लोग यहाँ पे रेकरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, कि 3, 5, 0, 4, 6 और 9 पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 2, 5 और 6, यहाँ पे 6 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों अंक पे रिपीटेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ से पूरा रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 तक का। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए तो ये हमारा बन जाएगा, आपका इतना हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, देखिए हम अगले क्वेश्चन पे लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाना है। देखिए कि 0.237 यहाँ पे बार लगा हुआ है, प्लस 0.2324 यहाँ पे बार लगा हुआ है। ठीक है, 2324 यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो इससे भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे 0.27237 अब फिर देखिए 7 है यहाँ पे, एक अंक पे लगा हुआ है, तो एक अंक को रिपीटेशन बहुत बार कर देंगे हम, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से हमारा जो कि अंक रिपीटेशन होगा। बहुत ज़्यादा बार लिख देंगे। 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए 2324 का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो 24 यहाँ पे क्या लगा देंगे, 7 लगा देंगे, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाए। अब जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आएगा। तो 7 4 11 का 1 बाकी रह गया, 1 आपका 7 2 9 और एक 10 का 0 बाकी रह गया, 1 7 4 11 और एक 12 का 2 बाकी रह गया, 1 7 2 9 एक 10 का 0 बाकी रह गया, 1 7 4 11 12 का 2 बाकी रह गया, 1 यहाँ भी देख सकते हैं 7 2 9 एक 10 का 0 7 4 11 और एक 12 है ना, 7 2 9 एक 10 का 0 7 4 11 एक 12 7 2 9 एक 0 है ना, 3 6 कितना 7 और यहाँ पे 4 यहाँ पे 0। अब देखो दोस्तों आपको पता चल गया होगा 0 2 करके रिपीटेशन चल रहा है। देखिए 0 2 करके रिपीटेशन चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं सिंपल हमारा उत्तर बन जाएगा 0.747 0.2 पर रिपीटेशन चल रहा है, तो 0.2 पे यहाँ पे बार लगा देंगे, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों देख सकते हैं कि दोस्तों ये आपको, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न सभी दोस्तों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए हम और भी क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए आपसे हम जो कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का 5 नंबर 4 नंबर तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हमको 5 और 6 का आप लोग जो है कि कमेंट करके इसी तरह से उत्तर हमें जरूर बताइएगा। अब हम जो सॉल्व करेंगे ये 8 और 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8 और 9 नंबर वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, इन दोनों को दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हमारा उत्तर जरूर बताइएगा। तो चलिए हम देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, कमेंट करके दोस्तों हमें जरूर बताइए कि ये कमेंट करिएगा तो हमें ये पता चलेगा कि आप ये सीख चुके हैं। ठीक है, आप ये सीख चुके हैं। ठीक है, 5 नंबर और 6 नंबर ये हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 8 नंबर और 9 नंबर पे। देखो 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, देखिए कि 2 पर ही लगा हुआ है, 2 पर ही लगा हुआ, बार लगा हुआ है 0.37 प्लस 1 पर रेकरिंग लगा हुआ है 0.21। देखिए दोस्तों जब भी कभी एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी कभी आपका ये जो रेकरिंग है यानी कि जो बार है ये आपका मतलब कि पॉइंट से पहले लग जाए, ठीक है, दशमलव से पहले लग जाए, तो इसके लिए देखिए इसका मतलब ही होता है कि ये जो है कि इसका मतलब होता है माइनस चिन्ह, ये माइनस में आएगा और उसके बाद वाला ये क्या आ जाएगा प्लस में, ये माइनस में आएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसे टूटेगा ही टूटेगा, ये माइनस वैल्यू देता है, ये हमेशा क्या देता है प्लस वैल्यू, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए मतलब ये माइनस में तोड़ देंगे सभी को, तो हम तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, देखिए -2 और ये टूटेगा तो प्लस 0.32 आएगा। अब प्लस फिर इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्लस रहने दिए तो ये -1 हो जाएगा, अब प्लस क्या आ जाएगा 0.21, अब ऐसे हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो -2 अब प्लस कितना 0. देखिए हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए तो 0.37 हो जाएगा, अब प्लस माइनस -1 हो जाएगा, अब प्लस 0.21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो सही लिखे हम लोग,
ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही हम देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए, तो -3 आ जाएगा। -3 अब प्लस इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, 3 और 2 कितना 5, और ये 1 अंक पे बात यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे इसको हम घटाएंगे तो घटाएंगे तब हमारा जो है कि उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो हमको घटाना पड़ेगा, यहाँ पे इनमें से घटा लीजिए और हमको पॉइंट में लगा देना है। ठीक है, तो इनमें से घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे देखिए, 3 में से घटा लीजिए तो यहाँ पे घटाएंगे देखिए तो 0 पॉइंट यहाँ पे लगा दे बिंदा आपका 58 का। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, तो ये हमारा बन जाएगा मतलब 2.42 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मेरा क्या बन जाएगा माइनस में बन जाएगा, तो यही हमारा क्या बन गया उत्तर बन के आ गया आपका, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 नंबर पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.38 है ना, और यहाँ पे लगा हुआ है बार, अब प्लस क्या लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लगा हुआ है 62। अब क्या करना है, इसको भी देखिएगा वही करना है, इसका मतलब प्लस में होता है, ये माइनस में होता है वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है प्लस में, ये माइनस में और ये क्या प्लस में। ठीक है, ये जब तोड़ दिए दोनों को, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये -2 होगा और प्लस कितना आएगा 0.38। ठीक है, अब प्लस इसको भी देखिए ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग माइनस कर सकते हैं -3 अब प्लस क्या आते हैं 0.62। ठीक है, अब यदि हम इसको जोड़ते हैं देखिए, ठीक है, यदि अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, शायद हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, यहाँ पे एक बार फिर से चेक करते हैं क्वेश्चन। देखिए सही क्वेश्चन है। देखिए अब इसको हम यदि हम जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -5 अब प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 8 2 10 का 0 और कितना 6 और 3 9 और 1 10 का 0 0 और ये एक अंक बाद ये पॉइंट बन जाएगा। अब यदि इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा -4, तो -4 हमारा क्या बन जाएगा उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा हमने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिए, यदि कहीं भी और भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और दोस्तों हमने जो आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ा है, तो हम वेट करेंगे आप सभी के क्वेश्चन के आंसर का कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कौन दे सकते हैं, कौन देते हैं इस दोनों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है, तो हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं और सभी का रिप्लाई भी करते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में ये भी बताइएगा। ठीक है, और इसका उत्तर बताइएगा नंबर दे करके, इस क्वेश्चन का आंसर ये नंबर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए और वीडियो शेयर करने के लिए भी। बस इसी तरह से आप लोग जो है कि वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, हम इसी तरह का आप लोग के लिए टाइप लाते रहेंगे, बहुत सारा टॉपिक लाएंगे इसलिए। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।